ओम एक अक्षर का ये ओम मंत्र है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये परियाति तदंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सुमन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होती है। ओम से परम गति क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु के अंदर है। अब हम अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। श्री गीता जी में और दूसरा मंत्र नहीं है ओम के अतिरिक्त। और ये 3 मंत्र का जाप गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान के अंदर वो सब विस्तार से कहा गया है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में वो बोला गया है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ। इससे सीधा गीता ज्ञानदाता भी इस मंत्र से परिचित नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि गीता जी के अंदर न हरे राम हरे कृष्ण, न सीताराम राधे श्याम, राम राम राधे श्याम सीताराम, और न ही ये ओम नमः शिवाय, और न ही ओम भगवते वासुदेव नमः। तो ये सारे मनमाना आचरण है ये मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना, ना उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। और जो श्राद्ध कटाते हैं, ये अस्थियां चुनवाते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर लगेंगे जाकर उनके लोक में जाकर के, और जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वो भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो गीता जी जो है ये हमारा एक सदग्रंथों में से एक भक्ति का सदग्रंथ है। अब प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। दुर्गा इनकी माता है, यो काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये भी आपको दिखाते हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4 का। अब हम यहां आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब तीसरा स्कंध हम देख रहे हैं। इसका प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर, पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर, और ये तृतीय स्कंध है भाषा टीका तृतीय स्कंध अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए,
हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए और सोकाई लैब बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है और जो काम करना था उधर हमारा जान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा ये पीएचडी करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे, इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखेंगे 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे। अब यहाँ जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे बस थोड़ा सा, 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र पुराण, देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, 4 वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है 14वां अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब 3 श्लोक से। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, तो वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ।
ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यू काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहां बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल झुंड के झुंड नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले। इन नालायका ने अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे क्या? उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे। यहाँ पर एक गांव में एक अंधा था, अंधा, वो बाहर से आता था और वहां क्या करता था, वो भजन सुनाया करता, रागनी रुगनी गाता था, एंटरटेनमेंट कराता था। उसके बदले उसने कुछ पैसे दान हो जाते थे। वो हफ्ते 10 दिन में आगे डा करता उड़े। तो उनको क्या हुआ, एक बार उन व्यक्तियों ने सोचा भाई ये तो 10वें दिन आले है और ये सिर में दर्द करे। तो उन्होंने कहा कि सूरदास आज तो बहुत घने व्यक्ति आएंगे और तेरे बाहर व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा भाई बाहर कर देता है। वो बाहर बनी में जंगल में ले जाकर उड़ा खड़ा कर दिया। अगले सूरदास तो आप सुना दे 4 बोल और देख जनता बहुत आगी है और तू बोलने जाइए, डटिए ना, नहीं तो बीच में उठ जाएंगे। और देख कति सन्नाटा छा रहा है ना, बहुत इंटरेस्टेड है तेरी बात सुन। उसने उड़ा खड़ा करके वो 5-4 थे वो चले गए। वो एक लाए बांडे खड़ा तो वहां एक रास्ते चलता व्यक्ति आ गया। वो कहने लगा, रे गाने वाले रुकना जरा। वो कुछ देर तक बोला नहीं, गाता रहा। फिर बोला, रे भले आदमी, तने मैं पाया रास्ता बताने, ये कितने बैठे इनसे पूछ ले। ने बोला, तेरा फूफा बैठा है, एकला बांडा खड़ा। तो इन गेला वाह बनेगी एक दिन इन सारे संतां की दी, सारे बाजाओंगे यहाँ पर। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर रहम किया है। ये अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है जो सारी सृष्टि की रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। और जिस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो अपनी अमृतवाणी में ज्ञान लिखा था, आज हमारे पवित्र सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया, समर्थन दिया कि सचमुच ऐसा ही है। तो भाई कौन है भगवान? अब ये आपकी आत्मा मान जाएगी इस बात ने, क्योंकि दास ये चाहता है कि हम अपने भगवान ने पहचान दें और उसको पहचानने के बाद फिर हम आप पे चिपक जाएंगे। इस तरह की तो दिखाई नहीं देगा, इसके अतिरिक्त हमें कोई। परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा है, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी, उस समय जैसे ऐसी स्थिति आप जी की हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर
कौवे बैठ के चले जाते थे रोटी खाने के लिए, कि टुकड़ा ये कहीं खाना खाएंगे, टुकड़ा डालेंगे, और रात के शाम के समय या दिन के समय जहाज प्रस्थान कर जाता था। जब रात्रि हो जाती थी, सुबह सूर्य उदय होता था, तब तक 200-300 किलोमीटर जहाज चला जाता था। तो उस समय ऐसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक यंत्र रखा करते थे, और कई बार दिशा सूचक यंत्र चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो जहाज के चालक अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए, अपनी दिशा को चेक करने के लिए कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में एक विशेष गुण दिया है परमात्मा ने, कि वो जिस दिशा से चलता है उस दिशा को भूलता नहीं। तो क्या करते थे वो चालक, सुबह कौवे के डले मार दिया करते, उसने विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। तो कौवा अपनी उसी दिशा को उड़ता है कि मैं अपने घर को लौटूं, तो उसी दिशा को उड़कर चल पड़ता है। वो कुछ देर तो उड़ता जाता है, लेकिन उसको कहीं भी बैठने का स्थान आसपास नजर नहीं आता है। अंत में वो सब जगह देखता है कि जहां भी बैठूंगा वहीं डूब मरूंगा। तो वापस आकर के उसने उस जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है। वहीं वो एक बचाव का एकमात्र स्थान उसके लिए है, वो वहीं आकर बैठता है। उधर से जहाज वाले अपना दिशा सूचक, अपनी दिशा को चेक कर लेते हैं, कौवा इस दिशा में गया है, हम इस दिशा से आए थे, तो अब हम ठीक चल रहे हैं या नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, आप जी को परमात्मा के सामर्थ्य का जब पता चलेगा, कबीर इज गॉड, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे काग जहाज का अब सूझे और नठोर, सब जहां भी बैठे वहीं डूब के मरे। यानी और संत नहीं, और भगवान नहीं, और कहीं पर भी ये ज्ञान नहीं, तो फिर आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि और कितने ठिकाना नहीं। और इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा पुण्यात्माओं कि हम अपने परमात्मा को पहचान लें। परमेश्वर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को, और समझ नहीं सकता कोई। ये तो मुझे खोज रहे हैं भगवान सर्वशक्तिमान, सुखदायक, सब दुखों का दूर करने वाला। और मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, लेकिन ये मुझे पहचानते नहीं, के नहीं, कबीर किसने भगवान बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगे रामदास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहां पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पे बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, कि आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियां आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पर मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, निमोनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहां बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहां जाकर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी
दो लड़कियां थी, क्योंकि बच्चे भी काफी दिनों में हुए थे, 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियां बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पे ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में, लगभग उनकी भविष्यवाणियां सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में, मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया, और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद, मतलब जब होश आई उसको, तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहां लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ, तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था, तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी, और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और अध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार है अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे, और उन ऐसे संतों के चक्कर में ही पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं करा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन संतों के चक्कर में आता हूँ। तो बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया, तो वो 4 भगत थे, लगभग आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखो तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अपने अश्विनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी, सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में, कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु है तो संत रामपाल जी महाराज है, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लूंगा। फिर भी मैं वहां उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया, तो मैं ऐसा समझ रहा कि नहीं अभी नहीं कहूंगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहां से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फोन किया
कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो, कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कबीर प्रगट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाला, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि ये नाम दीक्षा लेंगे, और तो उसने क्या अपने घर फोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें, और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूंगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूंगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाड़ा सत्संग गए, बरवाड़ा आश्रम हिसार, अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है, और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु है तो संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान। सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूंगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूंगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर, और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पे छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था, और वहां पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है, और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था, वहां गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो, और उसको खिलाया, तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियां तो चली रही थी, क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया, और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सुनी भगत जी को, कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना लेकर के, और सुबह दिखाएंगे, और मैं फोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहां का, कि नाम लिखवा दूंगा, और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी, और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर, वो 11 जून 2014, और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से नहीं ली, और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा दर्द था। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, वहां पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होते, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो है हार्ट के हैं, और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊंगा, कब कराऊं कहाँ कराऊं, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया, और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा, और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया। और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी, उसका तो पता भी नहीं चला, कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए, और मेरे यहाँ 2 बेटियां थी। मुझे इच्छा किसी चीज की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। धन्यवाद सर। सत साहिब।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम